जय श्री राम, जय श्री बालाजी। सभी बालाजी के भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था बालाजी के नियमों के बारे में, श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम, घाटा मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। मैंने कल आपको बताया था कि बालाजी में दरख्वास्त कैसे लगती है बाबा के चरणों में, और अर्जी कैसे लगती है। दरख्वास्त का नियम तो मैंने आपको बता दिया था। अर्जी का नियम ये है, बाबा की जो अर्जी मेहंदीपुर धाम में लगती है, उससे सभी कष्ट, सभी कलेश, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पैसा ना आना, दुश्मनों का वार करना, संपूर्ण उससे दूर हो जाती है। बालाजी की अर्जी लगाने से सत्य मानिए भाइयों, आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। मैं सत्य वचन बालाजी के महाराज के बारे में बता रहा हूँ आपको। घाटा मेहंदीपुर बालाजी सालासर धाम, चाहे आप खाटू श्याम भी जाते हों, हर जगह बबरू सिमरन एक है, लेकिन संकट जो कटेंगे वो मेहंदीपुर बालाजी धाम में कटेंगे। मेहंदीपुर धाम जब बालाजी की आप अर्जी लगाएंगे, 41 दिनों की वो अर्जी होती है, 41 दिन। उसमें जब बाबा को आप जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि 201 रुपये की दरख्वास्त लगेगी। उसमें आपको 22 लड्डू मिलेंगे, 2 बालाजी को चढ़ेंगे, 2 भैरव जी महाराज जी को भोग लगेगा, 2 प्रेतराज जी को लगेगा, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो उड़द की दाल, पंचमेवे का प्रसाद, और उसके साथ घी का डोना। जो भी संकट वाला है, जो भी मुराद मांगने वाला है, उसके ऊपर से उतार कर 7 बारी पीछे डाल देनी है। उसके बाद आपने सीधा ही दरबार से बाहर आ जाना है। और 2 लड्डू आपने बालाजी के जब दरख्वास्त लगाने जाएंगे, उसमें 2 लड्डू आपको मिल जाएंगे। वो लड्डू का प्रसाद सिर्फ वही व्यक्ति खाएगा जिसने बालाजी महाराज की अर्जी लगाई होगी। बालाजी महाराज की अर्जी के 41 दिन के परहेज में चावल, उड़द की दाल, मांस, मदिरा, पापड़, सफ़ेद चीज़, दही नहीं खानी, चावल नहीं खाने, क्योंकि जो भोग बाबा को लगा रहे हैं वो हम ग्रहण नहीं कर सकते। चावल, उड़द की दाल, सूतक पातक में आना जाना नहीं है। 41 दिन सूतक पातक में आना जाना नहीं है। आप नीचे घर में सोएंगे ज़मीन पर। अगर बाबा की सच्चे दिल से अर्जी लगानी है आपने, और आपने कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। बाबा आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपसे 41 दिन की सेवा मांग रहा है खाली। आपने आटे का एक दीपक लेना है, उसे अपने घर के मंदिर के स्थान में, उसमें ज्योत प्रज्वलित करके 10 रुपये की सिर्फ मात्र दरख्वास्त आपने घर पे लगानी है। जब तक 41 दिन की आपकी अर्जी चलेगी, मंगलवार और शनिवार लगानी है, सुबह और शाम लगानी है। और वो जो आटे का दीपक है, सुबह वाला और शाम वाला जब शांत हो जाती है, शाम को ज्योत शांत हो जाएगी, उस आटे के दीपक को इकट्ठा कर लेना है। उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाकर उनकी गोलियां बनाकर किसी भी पेड़ के नीचे कोर्नर में डालनी है, ताकि किसी के पैरों के नीचे ना आए। वो पेड़ों के नीचे साइड में एक पार्क की दीवार के साथ, पेड़ों के घुमाव के साथ वहाँ डालनी है, ताकि जब चींटियाँ, चींटे, कोई प्रकार के ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि उसे ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद आपके 41 दिन संपूर्ण होने के बाद आप बालाजी की कृपा से आप सब कष्टों का निवारण करेंगे। 41वें दिन संपूर्ण होने के बाद आपकी श्रद्धा है, आपने अपने घर में 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, वो आपके ऊपर है। 1 ब्राह्मण को भोजन कराने के बावजूद श्री बालाजी मंदिर में, अगर मेहंदीपुर बालाजी धाम नहीं जा सकते उस समय, आप मेहंदीपुर बालाजी अपने आस पास कोई भी मंदिर हो बालाजी का, हनुमान जी का, कहीं भी आप वहाँ जाइए, बाबा को भोग लगाइए लड्डुओं का, और अपना माथा टेकिए, अपनी भूल चूकें मांगिए, क्षमा मांगिए उससे, ताकि आपने जो गलतियाँ जो हमारे पितरों से हो रखी हैं, हमसे हो रखी हैं, वो हमें क्षमा करें। उस अर्जी के संपूर्ण होने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में कैसा चक्रव्यूह आता है। क्योंकि इस चीज़ का मैं खुद परिणाम हूँ। मैं भी कोई शरीफ इंसान नहीं था किसी समय में, मैंने भी गलतियाँ की हैं, मैं भी पापी था,
मैंने भी बहुत गलतियां करने के बाद उस धाम जाकर सच्चे दरबार से सब कुछ पाया है, अपना सुखी परिवार पाया है। आज बाबा की ऐसी अपार कृपा है मेरे पे। मेरे यहाँ विशाल जागरण होते हैं। आज मैं बाबा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, उसने इस नापाक की गलतियों को क्षमा करा। जो मैंने गलतियाँ करी थी उसने मुझे क्षमा किया, और उस वजह से आज 19 साल हो गए मेरे को इस बाबा के चरणों में लगे हुए। बाबा ने वो चमत्कार कर दिखाए, मैं आपको भाई बता नहीं सकता। लेकिन परहेज जरूरी है अर्जी क्या। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही संकट वाला है, ज़्यादा ही परेशान है, बीमार है, बिस्तर पे है, तो उसके नाम की अर्जी आप घर लगा सकते हैं। वो 201 रुपये का प्रसाद आपने मेहंदीपुर बालाजी में चढ़ा के ही जाना है। वो आप घर रख दीजिए, मंदिर में सुबह शाम पूजा कीजिए उसके घर पर परिवार के, कि बाबा तेरे चरणों में अर्जी लगा दी है, हम मेहंदीपुर धाम आएंगे जब हमारा परिवार का ऐसे कोई बीमार हो, भगवान ना करे किसी कुछ हो, लेकिन कभी बीमार है, हारी है, दुख है, जो डॉक्टर भी मना कर रहे हैं, लगा देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे बालाजी का चमत्कार। बाबा के यहाँ जब ठीक हो जाए तो खुशी खुशी बाबा के दरबार जाइए। उन्हीं पैसों से अर्जी लगानी है आपने, वो किसी को देने नहीं है, ना किसी को चढ़ाने हैं। वहीं मेहंदीपुर धाम में जाइए, वही दुकानदार को पैसे देंगे, वही दुकानदार आपकी अर्जी लगवा देगा, सातों हाथी बनवा के प्रसाद। और आप देखेंगे उस मेहंदीपुर धाम की कि वाकई ही पावन धरती पर चरण रखते ही हमारे काम हो जाते हैं वैसे तो, और घर में मन याद कर लें तो भी हो जाते हैं, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे मन से जो कुछ आप मांगोगे वो श्री मेहंदीपुर दरबार, घाटा मेहंदीपुर राजस्थान, जिला दौसा करौली दोनों पड़ते हैं, वहीं ये धाम है सुंदर प्यारा। इस कलयुग के अवतार ही सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी धाम हैं। मैं कहता हूँ आप सारे तीर्थों पे जाएं, हम भी जाते हैं, हम सबकी प्रणाम करते हैं, सभी धर्मों के सभी जगह जाते हैं, लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म का अवतार हैं, शंकर भगवान जी के 11वें रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है संगत को, ये आप सब जानते हैं कि शंकर भगवान के, श्री शंकर महाराज जी के चरणों में 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। रामायण में साफ लिखा गया है, भगवद गीता में भी इसका वर्णन हुआ है। आप गीता उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, महापुराण उठा लीजिए, उसमें भी वर्णन है। आप इस मेरी आपकी हाथ जोड़ के मैंने निवेदन है, आप अगर मेहंदीपुर बालाजी धाम जाते हैं तो विधि पूर्वक उसका परहेज कीजिए। बाबा आपसे वहाँ कोई चढ़ावा नहीं मांग रहा, कोई पैसा नहीं मांग रहा, ना आपको किसी को देना है। 10 रुपये की दरखास्त, 201 रुपये की अर्जी, उसके बाद लगती है सवा मनी। उसके बारे में कल आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, बोल सच्चे दरबार की जय।